वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसहर डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो आईएएस सब केगो आईपीएस अफसर हैं, जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, 4 जातियां उनका सब है उसमें। भुइयां मुसहर डोम मेहतर नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज्यादा पुश करना ही चाहिए। जजमेंट आया है, ये 10 साल पहले आना चाहिए था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उस फैसले से कई ऐसे नेता हैं जो नाराज दिख रहे हैं। नाराज होने वाले नेताओं में नाम बिहार से चिराग पासवान का है, यूपी के पूर्व CM मायावती का है, चंद्रशेखर आजाद का है। इन नेताओं की तरफ से विरोध किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच बिहार के पूर्व CM और एक बड़े दलित चेहरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि माननीय न्यायालय को यह फैसला 10 साल पहले सुनाना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। फिर भी हम जैसे लोग स्वागत करते हैं। और ऐसे में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी हैं। SC के नाम पर महज कुछ जाति ही आरक्षण का फायदा लिया, 75 सालों तक हकमारी की, और यही बड़ी वजह है जो लोग आज विरोध कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले पूरे बयान को सुनिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है, ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां मुसहर डोम मेहतर नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसहर डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो आईएएस सब केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। तो आपने सुना पूर्व CM और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि SC का जो साक्षरता दर है वो 30% है। लेकिन जैसे ही SC में आप अंदर जाते हैं जातियों के हिसाब से, तो 3-4 जाति को छोड़ दिया जाए। जैसे पासवान, रविदास जाति है, ये वो जाति है जो आरक्षण के नाम पर सबसे अधिक फायदा इन जातियों को हुआ है। बाकी जो जातियां हैं उन्हें मौका तक नहीं मिला, चूंकि ये जाति हमेशा फायदा लेते रहा, हकमारी दूसरे का करते रहा। भुइयां मुसहर डोम ये वो जाति है जिन्हें फायदा नहीं मिला आरक्षण का। मुझे बताइए, एक IAS IPS का नाम बताइए कितने लोग हैं जो बड़े पोस्ट पर इस समाज से हैं, जो भुइयां समाज से हैं, जो मुसहर समाज से हैं, जो डोम समाज से हैं। मैं कुछ जातियों को, 3-4 जाति को ही SC रिजर्वेशन का फायदा मिला है। वो हमेशा 75 सालों से मलाई खाते आए हैं और इसीलिए उन नेताओं को दर्द हो रहा है, उन नेताओं को दिक्कत हो रहा है। वो नेता सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं। मतलब राजनीतिक तौर पे समझा जाए तो चिराग पासवान समाज से आते हैं। ऐसे में अगर ये राज्य सरकार इसे लागू कर देती है, क्रीमी लेयर की जो बात है, तो फिर पासवानों को नुकसान होगा। क्योंकि पासवान वो जाति है जिसे सबसे अधिक फायदा जो है वो आरक्षण का मिला है। सबसे समृद्ध अगर कोई जाति आपको इससे ही मिलेगा तो वो पासवान है। रविदास को भी उतना ही फायदा मिला है जितना पासवान को मिला है। इसके अलावा पासी समाज में भी आपको खूब देखने को मिलेगा। IAS IPS आपको बड़े बड़े अधिकारी देखने को मिलेंगे, नेता मंत्री देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप मुसहर
भुइयां, डोम जाति, ऐसे कई जातियां हैं जिनका नाम तक लोग नहीं जानते हैं, जो एससी में तो है लेकिन लोग नाम नहीं जानते हैं। वो लाइन में तो खड़े होते हैं कि मुझे भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन वो पिछले कतार में बैठे रह जाते हैं, आगे आने का मौका तक उनको नहीं मिलता है। और कोर्ट ने यही कहा है कि जो पीछे लोग हैं उन्हें आगे किया जाए, चाहे वो मुसहर समाज से हो, भुइयां समाज से हो, डोम समाज से हो, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, आरक्षण का उन्हें लाभ मिलना चाहिए। जिन्हें लाभ मिल गया, जो आर्थिक सामाजिक तौर पर समृद्ध हो गए हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर कीजिए और उसका फायदा बाकी उन जातियों को दीजिए जिनको अब तक नहीं मिल पाया है। आदिवासी में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन आप बताइए कितने लोगों को फायदा मिलता है? नहीं मिलता होगा। आरक्षण के नाम पर एससी एसटी में फायदा किसे मिलता है? फायदा मिलता है पासवान को, फायदा मिलता है धोबी को, फायदा मिलता है रविदास को, चौधरी को। इसके अलावा बहुत इक्का दुक्का की संख्या में जो लोग होंगे अलग अलग जाति के, चाहे मुसहर हो, भुइयां हो, डोम हो, उनको मौका कभी कदार मिलता होगा। और इसीलिए जीतन राम जी का कहना है कि मौका उन लोगों को मिलना चाहिए और ये कोर्ट का जो फैसला है वो लोगों के हित में है, एससी एसटी समुदाय के हित में है। ऐसे में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो पीछे बैठे लोग हैं उन्हें बहुत हद तक फायदा मिलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।